हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी पर क्रमशः बिंदु डी ई एफ इस प्रकार है कि ए डी कोण ए को, बी ई कोण बी को और सी एफ जो है वो हमारा कोण सी को समद्विभाजित करते हैं। यदि ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर, सी ए हमारा 4 सेंटीमीटर हो तो ए एफ सी ई और बी डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हमारा प्रमेय आंतरिक, ठीक है, कौन सा प्रमेय, तो आंतरिक कोण द्विभाजक प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रमेय को अगर हम समझे तो ये प्रमेय क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई त्रिभुज मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, मान लो ये हमारा है ए बी और सी। ठीक है, इसका जो कोण ए है, कोण ए हमारा समद्विभाजित कर रहा है कोण ए को, कौन, यहाँ पे एडी रेखा हमारे कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो मान लो ये कोण एक है, ये कोण दो है। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें, यदि कोण एक बराबर अगर कोण दो है तो आंतरिक कोण द्विभाजक है हमारा। ठीक है, तो आंतरिक कोण यहाँ पे द्विभाजित हो रहे हैं, यानी कोण ए जो है उसका मान हमारा कोण एक बराबर कोण दो के हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडी जो रेखा है वो हमारा कोण ए को द्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल पाते हैं आंतरिक कोण द्विभाजक प्रमेय से कि जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ए बी, ठीक है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी बटा डी सी के, ऐसा हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आंतरिक कोण द्विभाजक प्रमेय। अब चलिए इसी प्रमेय से हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो अब प्रश्न जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि ए बी सी भुजाओं बी सी सी ए और ए बी पर क्रमशः बिंदु डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए का समद्विभाजक ए डी, कोण बी का बी ई और कोण सी का सी एफ है। तो इसको हम यहाँ पे आलेख में दर्शाते हैं सबसे पहले। तो ये मान लो ऐसा कुछ त्रिभुज है हमारा, ठीक है, और ये त्रिभुज हमारा यहाँ पे ए है शीर्ष का नाम, ये बी है और ये सी है। कोण ए का समद्विभाजक हमारा क्या था, तो एडी था। ठीक है, तो कोण ए मान लो यहाँ पे एक्स आ गया और ये भी एक्स है। ठीक है, कोण बी का समद्विभाजक यहाँ पे हमारा क्या था, तो कोण बी का जो समद्विभाजक है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, वो हमारा यहाँ पे बी ई था। ठीक है, क्या था हमारा, बी ई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसको वाई, तो ये भी कोण हमारा वाई हो जाएगा। और जो कोण सी है, ठीक है, कोण सी, इसका समद्विभाजक, इसको अगर हम जेड बोल दें तो ये भी हमारा जेड होगा, इसका समद्विभाजक सी एफ है। ऐसा कुछ दिया गया है प्रश्न में हमें। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें यहाँ पे दिया गया है, इसका मान भी दिया गया है हमें कि बी सी की लंबाई क्या है। तो बी सी अगर हम बात करें तो बी सी की लंबाई यहाँ पे क्या दिया गया है, बी सी जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं हम ए बी की। ठीक है, तो ए बी की लंबाई हमें कितनी दी गई है, तो ए बी जो कि हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बात करते हैं हम यहाँ पे ए सी की। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या है, तो ए सी की लंबाई हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये हमारी क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि हमारा जो ए बी है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। तो अगर एडी हमारा कोण ए का समद्विभाजक है तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, तो यहाँ से हम इसलिए बोल पाएंगे कि हमारा जो यहाँ पे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा ए बी बट्टा ए सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बट्टा डी सी के, ऐसा हम बोल पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए बी हमारा क्या है 5 और ए सी हमारा क्या है 4, और जो बी डी है, ठीक है, बी डी को भी हम बी डी को हम अभी बी डी ही रखते हैं। और डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो डी सी को हम लिख सकते हैं बी सी घटाओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/4 बराबर बी डी को हम बी डी ही रखते हैं और बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है और बी डी को बी डी ही रखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 4/5 इसको हम पलट दें, दाएं पक्ष को भी पलट देंगे, तो यहाँ पे 8 घटाओ बी डी बन जाएगा और बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 4/5 बराबर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो 8/बी डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा
8 बटा बी डी घटाओ यहाँ पे बी डी बटा बी डी जो कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, अब 1 को बाएं पक्ष में कर लेते हैं, 4 बटा 5 जोड़ 1 बराबर 8 बटा बी डी आ गया। तो यहाँ से बी डी बराबर, यानी कि हम बात करें तो बी डी को हम बाएं पक्ष में कर लेते हैं और इन सबको दाएं पक्ष में करें तो 8 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हमारा, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, पहले इसको आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 4 बटा 5 और 1, यानी कि क्या बन जाएगा 9 बटा 5 बराबर 8 बटा बी डी। तो यहाँ से हमारा बी डी बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 गुना 5 बटा 9 ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी कि ये आ गया 40 बटा 9, ठीक है। तो ये बी डी का मान 40 बटा 9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे अब फिर से हम देखें तो जो हमारा दूसरा समद्विभाजक है, ठीक है, दूसरा समद्विभाजक कौन है, तो यहाँ पे हम बात करें तो जो बी ई है, ठीक है, बी ई वो हमारा कोण बी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बी ई कोण बी का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए बी बटा, ठीक है, बी सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए ई बटा ई सी के, ऐसा हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी बटा बी सी जो होगा वो किसके बराबर, ए ई बटा ई सी के, ठीक है। अब ए बी जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 8 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 बटा 8 बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो ए ई बटा ई सी है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए ई, और यहाँ पे जो ई सी है उसके जगह पे हम क्या लिख, तो ए ई के जगह पे ए सी घटाओ ई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, ए सी घटाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा ई सी बटा ई सी, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको अब हम पलट देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 बटा 5, ठीक है। तो ये बन गया 8 बटा 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हम देखें तो ये हमारा 5 बटा 8 पहले से था, तो ये 8 बटा 5 बन गया और इसी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पलटते नहीं हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आसान हो जाए हल करना, सरल करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बटा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 5 बटा 8 बराबर, ये क्या बन जाएगा हमारा, तो 4 घटाओ ई सी बटा ई सी बन जाएगा, ठीक है। इसको आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बटा 8 बराबर 4 बटा ई सी घटाओ 1 बन जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये 5 बटा 8 जोड़ 1 बराबर 4 बटा ई सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये 8 5 13, तो 13 बटा 8 बराबर 4 बटा ई सी, ठीक है। तो यहाँ से ई सी का मान क्या आ जाएगा, तो ई सी का मान आ जाएगा 4 गुना 8 बटा 13, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा 32 बटा 13। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई सी हमारा आ गया 32 बटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब तीसरा हम देख ले तो तीसरे में हमें क्या बोला गया है कि हमारा यहाँ पे जो ये जो हमारा यहाँ पे सी एफ है, चूँकि सी एफ कोण सी का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा सी एफ जो है वो कोण सी का अगर समद्विभाजक है, ठीक है, सी एफ जो है कोण सी का समद्विभाजक है, तो फिर से अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए सी बटा यहाँ पे जो बी सी होगा वो हमारा बी एफ बटा एफ ए के होगा, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बी सी बटा सी ए बराबर क्या लिख पाएंगे हम, तो बी एफ बटा ए एफ ऐसा लिख पाएंगे हम। अब यहाँ पे हम बी एफ को क्या लिख सकते हैं, तो देखो बी एफ को यहाँ पे हम बी एफ को हम ए बी घटाओ एफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए बी घटाओ ए एफ बटा ए एफ, ठीक है। इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए एफ घटाओ 1 बन जाएगा। अब 1 को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं और बी सी और सी ए का मान रखते हैं, तो बी सी और सी ए हमारा क्या है 8 बटा 4, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बाएं पक्ष में ले आते हैं तो 1, और ये हमारा क्या बन जाएगा ए बी बटा ए एफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी बटा ए एफ का मान क्या आ जाएगा, तो 8 4 12, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 3 बराबर ए बी, ठीक है। तो ए बी का मान हमें दिया गया है, ए बी का मान 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5, तो ये 5 बटा ए एफ, तो यहाँ से ए एफ का मान क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 बटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो क्या आ गया 5/3 सेंटीमीटर। तो यही इन 3 चीज़ को हमें निकालने बोला था। EC का मान 32/13, AF का मान 5/3 और तीसरा हमारा क्या था BD जो कि 40/9 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपके प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।